तो इतना बड़ा हो गया जिस लड़की की जिसका उम्र 16 साल है और उसके गर्भ में 8 माह का बच्चा पल रहा है और उसके बाद भी इतना बड़ा होने के बाद भी पुलिस मतलब आज तक पकड़ने नहीं गई, आज तक पकड़ने नहीं गई। इसी केस में उसको तो फांसी होना चाहिए था। जिस केस हुआ केस के मतलब 24 घंटा के अंदर में उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन देख लीजिए आज तक मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर गई, उसके बाद मैंने लगातार एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री तक उसका पिटीशन दिलवाए, रजिस्ट्री किए, लेकिन आज तक उसको कहीं कोई न्याय नहीं मिला। लगातार इसके डर से कोई नहीं बोलता है और उसने लगभग 20 लड़कियों के साथ ऐसा बलात्कार किया है, लेकिन किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराया। 20 लड़की से ज्यादा के साथ उसने बलात्कार किया, बलात्कार की कुकर्मी किया, लेकिन मतलब कोई उसके डर से नहीं बोलता है। उसके बाद आज तक पुलिस मतलब उसको पकड़ने नहीं गई। उसके घर पर भुजाई जाए के घर पर आज तक कोई पुलिस नहीं गई। मैं प्रमोद लाइसी, अभी हम एडवोकेट अमर कुमार जी के पास चौंपे हैं, क्योंकि इस मुद्दा को जो कि रानी कुमारी को लेके जो देखा जाए तो क्या बोलते हैं, मोतीपुर प्रखंड के अंतर्गत जो आता है बर्जी डी, तो उसी में 16 साल की बच्ची बताए जा रहे लोग और 60 वर्ष का जो कि बूढ़े दादा की उम्र के हैं, और उनके साथ क्या हुआ है जो केस को कहीं ना कहीं 3 महीने से फुल कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं यहाँ पे, इनसे जानेंगे कि बहुत वहाँ के बाहुबली हैं। बता रहे लोग कि शिवशंकर यादव के बाहुबली के नाम से लोग वहाँ जानते हैं। आखिर इस केस में उनको क्या मतलब कि इंसाफ मिलेगा बच्ची को बार बार दबाने और परेशान करने का, और 6 साल से कहीं ना कहीं उस परिवार को वो लोग तबाह किया। उम्मीद हम आपसे करें। देखिए, शिवशंकर राय उर्फ भुजाली राय नाम हुआ उसका जी, और केस उसकी मतलब पत्नी की है मीना देवी, उसके लड़की के साथ शिवशंकर राय 5 महीना पूर्व से बलात्कार किया। उसके बाद डर से बोलती नहीं थी जी, लेकिन एक दिन कहा कि एबॉर्शन करवा देने के लिए, तब जाके अपने माता पिता से बोली। तब उसके माँ भुजाली राय के यहाँ गई और बोली कि मतलब अब हमारे बेटी के साथ ऐसा क्यों किए हैं। उसके बाद भुजाली राय उसको मारने दौड़ा, कहा कि तुम गांव में नहीं रहने देंगे। उसके बाद थाना पर गई, पिटीशन उसका नहीं ले रहा था, लेकिन बहुत गिड़गिड़ाई तो एगो पिटीशन मतलब थाना पर दी। उसके बाद केस दर्ज हुआ, जो मोतीपुर थाना कांड संख्या 191-23 दर्ज हुआ। उसके बाद मोतीपुर थाना कोई गिरफ्तारी नहीं की, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। 3 महीने सर समय बीत गया, फिर क्या कहेंगे? तो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर गई, उसके बाद मैंने लगातार एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री तक उसका पिटीशन दिलवाए, रजिस्ट्री किए, लेकिन आज तक उसको कहीं कोई न्याय नहीं मिला। लगातार वो भटक रही है और भुजाली राय धमकी दे रहा है कि तुम केस को सुलह कर लो, अगर सुलह नहीं करेगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को मतलब काट डालेंगे, हत्या कर देंगे, गांव में रहना दुर्लभ कर देंगे। जी जी, मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग उनका आया था, जो मतलब कि विनोद चौधरी भेजे हुए थे। उनका कहना है कि कॉल रिकॉर्डिंग में जो घर के कोई सदस्य हैं शिवशंकर यादव का, तो वो लोग कह रहे हैं कि जहाँ जाना है तुम्हें जाओ, जिस वकील को रखना है, जिस प्रशासन के पास जाना है, जिस प्रतिनिधि के पास जाना है, तुम चले जाओ, मगर कुछ बाल बाका तुम नहीं कर पाओगे। 22 टोला का बताया जाता है उस पंचायत को, और उस एरिया में कोई ऐसा एक शख्स नहीं है कि मेरे प्रति कोई खिलाफ एक शब्द आवाज उठा दे। तो आप इतना कैसे हिम्मत जुटाए कि जो इतना बाहुबली है और सब लोग को खुली आवाज में चैलेंज करता है, फिर आप कैसे उसमें मतलब हाथ अपना आगे बढ़ाएं? हाँ, तो मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। मैंने उसको कहा कि चाहे जो हो, तुमको मैं न्याय दिलवा कर ही रहूँगा और उसको जेल भिजवा कर ही रहूँगा और उसके फांसी के फंदा पर उसको झुला दूंगा। और जब मैं उसको बुलाता हूँ वह पहुँचता है, मतलब पूरा परिवार, उसकी लड़की आती है, विनोद चौधरी आता है और उसके बाद उसकी पत्नी भी आती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसको न्याय मिलेगा। डरने वाले नहीं है, हालांकि उसको धमकी देता है। उसको कल भी उसके घर पर गया है वो और बोला है कि मतलब तुम्हारे ऊपर केस की है, चल के अभी सुलह करो, अगर सुलह नहीं करती है तो तुमको गांव में नहीं रहने देंगे। तो ये भी बात जैसे सुनने में आया कि जो भुजाली राय शिवशंकर यादव हैं, तो आरोप जैसे उनके घर रहा है, उसको गलत आरोप लगा रहा है। उसको कह रहा है कि अगर तुम मतलब केस सुलह नहीं करेगी तो हम भुजाली राय को मतलब कर देंगे कि अपहरण का बहाना बनाकर और उसके अपहरण का केस करवा देंगे, क्योंकि भुजाली राय कहीं छिपा हुआ है।
घर पर है नहीं, घर पर नहीं है, लेकिन मतलब उसी का अपहरण का केस बनाना चाह रहा है सब, कि अपहरण के बना के कहेंगे जो पुजारी लायक कोई सब गायब कर दिया, लेकिन वो तो स्वयं बलात्कारी है, वह फरार है, उसका कहीं कोई अपहरण नहीं किया है, कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। सच्चाई को मतलब छिपा रहा है ताकि सच्चाई किसी तरह मतलब छिप जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो जैसे आप जानकारी दिए तो हम घटना स्थल पे गए, वहाँ के परिजन लोगों से हम जानकारी लिए, अगल बगल के जो लोग थे, बट कोई शख्स एक शब्द नहीं बोला जो गरीब परिवार को इंसाफ मिल पाए, और जो लोग उस खबर को देखे होंगे उनको सही से जानकारी मिले कि क्या गलत और क्या सही है, कोई एक शख्स वहाँ पे नहीं बोला। भुजाली राय जो है उसके डर से कोई नहीं बोलता है, और उसने लगभग 20 लड़कियों के साथ ऐसा बलात्कार किया है, किसी ने FIR दर्ज नहीं कराया। 20 लड़की से ज्यादा के साथ उसने बलात्कार किया, बलात्कार की कुकर्मी किया, लेकिन मतलब कोई भी उसके डर से नहीं बोलता है। उसके गांव में कोई डर से नहीं बोलता है। किसी के साथ बलात्कार किया, कहता है जो हमारे खिलाफ केस करेगा उसका हत्या कर देंगे, उसके परिवार को मतलब काट देंगे, गोली से मार देंगे। तो देखिए मतलब यहाँ पे भाई लोग पुजारी जानेंगे, प्रशासन मेल में ले लिया है, पैसा दे दिया है, इसलिए इतना बड़ा केस में, इतना बड़ा केस है, उसके बाद आज तक पुलिस मतलब उसको पकड़ने नहीं गई। उसके घर पर भुजाई राय के घर पर आज तक कोई पुलिस नहीं गई। क्या कहेंगे जो खाकी वर्दी पहन के देश की सेवा करने के लिए, आम जनता को सुरक्षा देने के लिए जो मतलब कि रखा गया है लोगों को, और वो आम जनता के प्रति मतलब विरोध में उतरते हैं, जिनके पास पैसा है, सब चीज है, उनके प्रति आवाज उठाकर क्या कहेंगे उनसे? पैसा के बल पर बच्ची की उम्र देखा नहीं जा रही, नहीं तो इतना बड़ा हो गया। जिसका उम्र 16 साल है और उसके गर्भ में 8 माह का बच्चा पल रहा है, और उसके बाद भी इतना बड़ा होने के बाद भी पुलिस को आज तक पकड़ने नहीं गई, आज तक पकड़ने नहीं गई। इसी केस में उसको तो फांसी होना चाहिए था। जिस केस हुआ, केस के मतलब 24 घंटा के अंदर में उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देख लीजिए आज तक मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। उस केस में एक नेहा मैडम थी आई, उनका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद अभी तक मतलब केस किसको मिला अभी पता नहीं चल रहा है। और वहाँ के बड़ा बाबू हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कार्रवाई करना चाहिए। और SP के यहाँ भी पिटीशन दिया, वहाँ से पता नहीं ये पिटीशन जो देता क्या होता है। DIG को दिया, उसके बाद रजिस्ट्री किया महानिदेशक पटना, मुख्यमंत्री को भेज दिया, तो वहाँ से भी आज तक कोई सुनवाई नहीं। पता नहीं कितना बड़ा हस्ती है वो, सबके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 7 महीने के बच्चे, तो बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा बड़ा सीरियस केस है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। पूरे घर परिवार रो रहे थे, जब हमें कल परसों वहाँ पे गए थे तो लोग बोला कि कब मुझे लोग जान से मार के कब कहाँ रख देंगे, मुझे कोई पता नहीं है। अब देखिए सब लोग चाहते हैं कि एक परिवार के साथ बताएं कि बस आप ही लोग के भरोसे इतने लोगों से हमने बात किया ना कि हर चीज मेरा लूट लिया। अब हम किसी लायक नहीं, अगर घर परिवार में कुछ होता है तो सब लोग को कहीं ना कहीं तो सफलता मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ना तो कोई बोल पाएंगे, ना तो साथ कहीं जा पाएंगे, बट ये लोग यही कहेंगे कि इंसाफ कैसे मिलेगा। पूरे समाज में लोग यहाँ पे तो है, 2010 तबाह करते हैं, बाबा दादा सब लोग वाले को वहाँ वाले को तमाम तरह की समस्या लाते हैं, वहाँ से पैसे खगड़े का काम करते हैं। तो शायद ऐसा घटना पे तो आवाज उठाए, आप लोग का अधिकार है, आपको इसीलिए तो खाकी वर्दी दी गई है ना, क्योंकि गरीबों को आप सेवा करें, और जो जायज है उसके प्रति आप आवाज उठाएं। शायद किसी और परिवार के तो हर लोग के साथ यही भावनाएं होती है, मगर सब लोग को इंसाफ के लिए 25 साल हो गया वकालत करते हुए, ऐसा केस नहीं मिला था जो जिस बच्ची जो 14 साल का हो, 16 साल का हो, उसके साथ बलात्कार किया गया हो, और उसके पेट में अभी 8 माह का बच्चा है, और उसके बाद भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए सुशासन है, सुशासन में ये हाल है तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन न्यायालय है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जिस दिन पकड़ा जाएगा वह बेल होगा ही नहीं, फांसी के फंदा पर लटकेगा, एकदम गारंटी है। खाली सिर्फ देर है उसको पकड़ाने की, पकड़ा गया उसके बाद न्याय उसको मिलना है। विनोद चौधरी जैसे बातचीत हुआ तो बता रहे थे कि उसका बेल होने वाला है। नहीं, कहीं से कहीं बेल किसी कीमत पर उसका नहीं होगा। न्यायालय में पूरा है कि बेल, चूंकि ऐसा सेक्शन उसमें लगा हुआ, पॉस्को एक्ट है 376 है, इसमें बेल का कहीं दूर दूर तक कोई उपाय नहीं है। उसको बिना जेल गए हुए कोई उपाय नहीं, जितना दिन बच रहा है बच जाए, भागना है भाग जाए, आज हो चाहे 1 महीना के बाद हो, उसको पकड़ाना है, जेल जाना है। तो देखिए सर का कहना है कि आज नहीं तो कल उनको इंसाफ मिलेगा और भुजाली राय को जेल जाना ही पड़ेगा।
तो मेरे कहने का मतलब है कि उस एरिया के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, तो आप लोग को आंख में शर्म आना चाहिए कि गरीब परिवार के साथ कितने दरिंदगी से इस प्रकार से मतलब घटना किया जाता है, और आप लोग वहां खड़े खड़े देखते हैं तमाशा, मगर आप लोग को आंख में शर्म नहीं आता है। बट यही घटना कहीं आपके घर परिवार में आपके बेटी बहनों के साथ अगर होता है तो आप लोग बेतौला हो जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, एक शब्द गाली कोई दे देता है, तो क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, तो आपके साथ थोड़ी होना चाहिए, किसी और आम आदमी के साथ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वर्दी को आप लोग कम से कम लिहाज कीजिए, इस वर्दी को आप लोग पहन के और गर्व से कहीं आप सीना चौड़ा करके घूमते हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर इस चीज़ का लिहाज रखिए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग के अंदर अगर इंसानियत है तो जल्द से जल्द इस बात को कार्रवाई किया जाए, एक्शन लिया जाए कि गरीब परिवार को इंसाफ मिले। तो पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा हजारों कांड देखने सुनने को मिल रहा है और समाज में यही संदेश रहेगा सिर्फ आप लोगों के वजह से। अगर वीडियो से हमारे सहमत है तो लाइक करें, कमेंट करें। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।